जब बदलाव इस बार होगा, बदलाव तो होगा ही होगा। ये लड़ाई बड़हारा के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई बड़हारा के शिक्षा की लड़ाई है, ये लड़ाई बड़हारा को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने की लड़ाई है, ये लड़ाई बड़हारा को हल्के बारिश में ही बाढ़ मुक्त करने की लड़ाई है। उन सारी समस्याओं को जीतने के बाद हम लोग अपने पूरे 5 साल के आधे कार्यकाल में ही जो मेजर जो समस्या है उसको हम लोग दूर करेंगे। हजारों की संख्या में हमने चश्मा बांटने का काम किया। तो आप लोगों की समस्याओं से जब सोचेंगे, उनकी समस्याओं से आपको दुख होगा तब ना कार्य करेंगे। लोकतंत्र में सबसे बड़ा सिंबल जो है वो जनता है। जनता है। हाँ, यही ओरिजिनल सिंबल है। ये जहाँ सिंबल लग जाएगा ना वो विजय हो जाता है। हाँ, अब सब लोग कह दिया है चुपचाप सेव छाप। मतलब कहीं ना कहीं रणविजय जी के साथ जो जनता खड़ी है। दिख रहा है ना। रणविजय सिंह जो हमारे साथ है और अब अपने विधानसभा की बदलाव के लिए एक अलग रास्ते पर चलकर खुद बड़हारा विधानसभा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाले हैं। आज इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार बड़हारा विधानसभा में समस्या का अंबार लगा हुआ है, कैसे उसको सुधारेंगे, कैसे बदलाव करेंगे। जब एक समस्या 10 दिन तक रह जाए, 10 महीने के लिए रह जाए और 10 साल के लिए हो जाए तो समस्या नहीं रोग बन जाता है। रोग बन जाता है। तो ये जो रोग लगा हुआ है ना बड़हारा में, इस रोग को हम लोग परमानेंट खत्म करने वाले हैं। हाँ, लेकिन जनता जानना चाहती है, खासकर बड़हारा के लोग जानना चाहते हैं कैसे। ये जो दिख रहा है ना, इतने लोग दिख रहा है आपको, तो लोकतंत्र में जनता मालिक है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है कि आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिलता है। लोग आपसे हमने हमेशा बताया है कि यहाँ पर लोग जो है, लोग शिक्षित हो जाए, रोजगार बढ़ जाए। जो बाढ़ की समस्या जो यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है, बाढ़ आना एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हल्के बारिश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाना ये यहाँ का मूलभूत समस्या है। जहाँ पर बांध नहीं जुड़ा हुआ है वो 20 साल से आज तक जुड़ा ही नहीं, वैसे ही के वैसा। हाँ, वैसे ही का वैसा है। तो क्या करेंगे, हल्की बारिश होगी, बांध की स्थिति हो जाए तो है ना, ये पूरा पंचायत जो है बड़हारा का मुफस्सिल का सारा पंचायत जो है वो लगभग डूब जाता है। आधा बड़हारा जो है मुफस्सिल पूरा। तो हमारा ये कहना है कि समस्या का समाधान होता है, सरकार तत्पर है। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, मंत्री से बात करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपने लोगों से, और तब जाके समस्याएं दूर होती है। तो घर से मान के चलिए कि आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। आप ये बताइए कि अभी तक विधानसभा में बड़हारा की समस्याओं के लिए उन्होंने कितना क्वेश्चन उठाया है, तो कैसे समस्या दूर होगी। क्या आप विधायक बनते हैं तो समस्याओं को उठाएंगे। आप जीतने के बाद ऐसे कम से कम 100 गांव हैं जहां 5 साल में एक बार भी आप नहीं गए, तो कैसे समस्या आपको दिखेगा, तो उसका समाधान कैसे करेंगे। तो समस्या को देखेंगे ही नहीं, उसका समाधान कहां से आपको मिल जाएगा। तो समस्या को बहुत बड़ी नहीं है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। उन सारी समस्याओं को जीतने के बाद हम लोग अपने पूरे 5 साल के आधे कार्यकाल में ही जो मेजर जो समस्या है उसको हम लोग दूर करेंगे। बड़हारा की जो समस्या है रणविजय जी, आप कैसे उसको कैसे ठीक करेंगे। क्या करना है, नहीं कर पाए, आपने जैसा बोला कि नहीं कर अभी तो हम कुछ नहीं है। जिस तरीके से हमने अभी शिक्षा का एक मुहिम चलाया बच्चियों को सम्मानित करने के लिए, पूरा बड़हारा के लोग देखा। हाँ, तो वो क्या था, वो एक हमारा छोटा सा प्रयास था और हमने एक भी बच्ची को नहीं छोड़ा। और अकेले हमारे टीम लोग मिलके बच्चों को चिन्हित करना, उनके घर जाना, उनको सम्मानित करना, उतना तो हम वोट मांगने के लिए गांव-गांव नहीं जा रहे हैं जितना उन बच्चियों के लिए गए थे। तो आज उन बच्चियों को देख के उस गांव में शिक्षा का प्रोत्साहन बढ़ा, शिक्षा को लेकर बच्चियों में अवेयरनेस आया, उन माताओं में अवेयरनेस आया, प्रोत्साहन बढ़ा। तो कहने का मतलब है कोई कार्य करेंगे तब। हमने युवाओं के लिए जो है टूर्नामेंट करवाया, उसमें बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से कुछ लोग आए हुए थे, डे नाइट टूर्नामेंट हुआ। उसमें जब कोई आप खेल का प्रयोजन करते हैं तो युवा जुड़ते हैं। जब युवा जुड़ेगा और कोई भी युवा जब वो खेल के प्लेटफॉर्म पे आता है
तो कहीं वो खेल नहीं रहता है, वो जात पात धर्म से ऊपर उठकर उस जगह प्लेटफॉर्म पे आता है। एक खिलाड़ी को उसके नाम से संबोधित किया जाता है, उसके जात से संबोधित नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ने का एक जरिया भी है। तो ऐसे कई कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर हमने लगवाया है, लगभग हजारों की संख्या में हमने चश्मा बांटने का काम किया। तो आप लोगों की समस्याओं से जब सोचेंगे, उनकी समस्याओं से आपको दुख होगा तब ना कार्य करेंगे। तो आप बोलते कैसे होगा? अरे शुरुआत तो होगा ना कहीं से। सही बात है। जैसे और देखा जाए, अकेले नहीं करना है ना, सब लोग लगे रहते हैं ना। तो सब सारा आने वाले समय में जब बदलाव इस बार होगा, बदलाव तो होगा ही होगा। ये लड़ाई बड़हारा के स्वाभिमान की लड़ाई है, ये लड़ाई बड़हारा के शिक्षा की लड़ाई है, ये लड़ाई बड़हारा को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने की लड़ाई है, ये लड़ाई बड़हारा को हल्के बारिश में ही बाढ़ मुक्त करने की लड़ाई है। जहाँ तक देखा जाए बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन महागठबंधन के बड़े बड़े लोग जो है मैदान में है, इसमें रणविजय जी इस रण के क्षेत्र में कैसे झंडा गाड़ेंगे? लोकतंत्र में सबसे बड़ा सिंबल जो है वो जनता है। जनता है, हाँ, यही ओरिजिनल सिंबल है। ये जहाँ सिंबल लग जाएगा ना, वो विजय हो जाता है। हाँ, अब सब लोग कह दिया है, चुपचाप सेव छाप। मतलब कहीं ना कहीं रणविजय जी के साथ जो जनता खड़ी है। दिख रहा है ना। हाँ, एक बार जनता से भी पूछ लेते हैं, क्या आपका क्या राय है? हम लोग संकल्पित हैं। संकल्पित है। हाँ, रणविजय सिंह को जिताना है। और जो यहाँ का पहले भावी प्रत्याशी हैं, उनको बड़हारा से खदेड़ना है। हाँ, मतलब जो वर्तमान विधायक थे उनको। हाँ, वर्तमान को यहाँ से खदेड़ना है और रणविजय सिंह को जिताना है। सेव छाप पर 9 नंबर सेव छाप पर बटन दबाकर भारी मत से विजयी बनाएंगे हम लोग। रणविजय जी ही क्यों? रणविजय जी इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनकी जो सोच है वो हम लोग को बहुत अच्छी लग रही है। अब वो जमाना गया कि जातिवाद और भाईवाद भाईचारावाद, वो अब यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर विकास का कार्य होगा। हमारे फरना पंचायत में एक बड़का लोहर भी गांव है, वहाँ का एंट्री पॉइंट इतना बेकार है कि आप अगर जाएंगे तो आपका गाड़ी पंचर हो जाएगा, आप गिर भी जाइएगा, आपका गोड़ खराब हो जाएगा। अगर तो बता दिए समस्या, समाधान कैसे? समाधान सिर्फ एक है, चुपचाप सेव छाप, एक ही समाधान है। चुपचाप से मतलब समाधान सेव छाप आएगा, बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। हाँ, कैसे बदलाव होगा? बदलाव होगा कि हमारे फरना पंचायत में एक गांव तुर्की भी है, 72-75 साल आज़ादी का हो गया, आज तक जीतने के बाद कोई भी प्रतिनिधि उस गांव में लात तक नहीं लगाए हैं। पहला यही प्रतिनिधि हैं जो उस गांव का हालचाल लिए हैं, और सबको हम लोग दे करके वहां से वोट देख लिए। अब एक चांस इनको भी दिया जाए, इनके प्रति वहाँ की जनता संकल्पित है। सही बात कहा आपने। और जिस प्रकार से बड़हारा विधानसभा से रणविजय जी जो इस बार इस रण में रणविजय जी उतरे हुए हैं, अब देखना है कि बड़हारा विधानसभा की जनता इनको कितना सपोर्ट करता है और कितना आगे लेकर जाता है। बाकी जितने भी बड़हारा विधानसभा की जनता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।